मैं भौतिकी की अपनी कक्षा में गैलीलियो की यह उक्ति अक्सर दोहराता हूं कि प्रकृति वह पुस्तक है जिसकी भाषा गणित है। भौतिक विज्ञान प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझने का विज्ञान है। यूं तो विज्ञान की कोई भी शाखा प्रकृति को समझने का ही प्रयास है, पर भौतिक विज्ञान में गणितीय अवधारणाएं और संकल्पनाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। किंतु मैं यह देखता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की नज़र से कि बच्चों के मन में गणित को लेकर एक स्वाभाविक डर बना रहता है। इस डर के कारण क्या है? पहला तो यह कि बचपन से ही बच्चों के मन में गणित के प्रति एक अति विशिष्ट होने की भावना भर दी जाती है। कैसे? इस वक्तव्य पर गौर करें। हमारा बच्चा इंग्लिश में तो अच्छा कर लेता है, पर क्या करें, गणित में काफी कम नंबर लाता है। इस तरह के वक्तव्यों से सीधे तौर पर गणित के प्रति एक अलग तरह का भाव बच्चों के मन में बैठ जाता है। दूसरा, बच्चों को किताबी गणित की ओर तो लगातार धकेला जाता है, पर उन्हें व्यवहारिक गणित लेश मात्र भी नहीं सिखाया जाता। उदाहरण के तौर पे भाग यानी डिवीजन जैसे कंसेप्ट उन्हें चाकू से किसी फल को काटकर नहीं समझाए जाते। यह काम माँ बाप और शिक्षक दोनों ही आसानी से कर सकते हैं। टॉफियों और बिस्कुटों से जोड़ना घटाना मजे मजे में सिखाया जा सकता है। आधारभूत रेखागणित के लिए आपके आसपास ही इतनी चीजें मौजूद हैं कि कीमती टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कल ही अपनी एमएससी की कक्षा में अनुनाद की अवधारणा यानी कि रेजोनेंस को समझाने के लिए मैंने अपने छात्रों से एक डोरी मांगी, उस पर चौक बांधी और पेंडुलम बना दिया। कितना आसान है विज्ञान को डिमॉन्स्ट्रेट करना, बेशक अगर शिक्षक चाहे तो। विद्यार्थी कभी बुरे नहीं होते, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। एक शिक्षक के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कमियां शिक्षकों में है, छात्रों में नहीं। हमें यह बात समझनी होगी कि शिक्षण को दुतरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। अगर पढ़ाते वक्त आपकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है तो मैं उसे कक्षा ही नहीं मानता। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वहां शोर हो, पर ऐसा माहौल जरूर हो कि बच्चे खुलकर आपसे सवाल कर सकें। मैं आज भी अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षण में वह दिन याद करके खुश हो जाता हूं जब मेरे एक छात्र समीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तब मैंने बल आघूर्ण यानी कि टोर्क को दरवाजे खोलने की प्रक्रिया को नॉब की स्थिति में बदलाव करके समझाने का प्रयास किया था। तब चलती क्लास में उसने चिल्लाकर कहा, मजा आ गया। ऐसे में एक संतुष्टि होती है कि मैं सही पेशे में हूं। पाई यानी कि 22/7 या 3.14 जो भी आप कहें को समझाने के लिए बस एक धागा, स्केल और अलग अलग डिब्बों के ढक्कन चाहिए, या माचिस की तीलियों से भी इसे बड़े आसानी से समझाया जा सकता है। इसके लिए कोई बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है, अगर शिक्षक चाहे तो। गणित के शिक्षक मुझे भी बेहतर मिले हों, ऐसा कहना खुद को झूठी दिलासा देना होगा, पर कोशिश रहती है कि जो मुझे मैसर नहीं हुआ, कम से कम मैं औरों के लिए बन जाऊं। अंत में विश्व और भारत के सभी गणितज्ञों को नमन कि आपने प्रकृति के साथ हमारे संवाद को और बेहतर बनाया और लगातार बना रहे हैं।